आज वैसे भी अभी 3 बज चुके हैं, झांकियों का दर्शन भी है और आज धूमधाम से हमें विवाह उत्सव ही मनाना है, तो हम शीघ्र ही कथा में प्रवेश करेंगे। मैंने आज निश्चित किया था कि एक और कुछ भक्त का चरित्र आपको सुनाऊं, परंतु समय देखकर आज हमें विवाह का आनंद अति अधिक लेना है, तो कोई चरित्र हम कल और सुनेंगे। एक तारकासुर नाम का राक्षस, सभी ध्यान देकर सुनिएगा। एक तारकासुर नाम का राक्षस जिसने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मा जी बोले क्या वरदान चाहिए? तो बोले ऐसा वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु ही ना हो, मैं अमर रहूं। ब्रह्मा जी बोले ये तो असंभव है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन देखो हम जीवन जी रहे हैं ना, कल्पना करो कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं, रेलगाड़ी में। जिस दिन हमारा स्टेशन आ जाए उस दिन हमें उतरना पड़ेगा। और यह जो बात है हर एक जीव को पता है, हर एक जीव को पता है कि मृत्यु निश्चित है। और जैसे कथा होती है तो 7 दिन की ही कथा होती है। कभी कभी अपवादात्मक होता है ऐसे कि 9 दिन की कथा कर लेते हैं, परंतु देखा जाए तो अधिक से अधिक कथा का जो क्रम है वो 7 दिन का ही होता है। परंतु कथा का क्रम किसी ने सोचा कि 7 दिन का ही क्यों होता है? कुछ तर्क लगा सकते हो? इसलिए कि मनुष्य यदि जन्म लेता है तो भी इन 7 दिनों में ही लेता है, 8वां दिन तो है नहीं। और मनुष्य की मृत्यु भी होती है तो इन 7 दिनों में ही होती है। किसी की सोमवार को होगी, किसी की मंगलवार को होगी, है ना? 7 दिनों में ही आना है और 7 दिनों में ही जाना है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल और केवल 7 दिनों का है। और हमारी सबसे बड़ी भूल जो है वो एक होती है कि हम हमारी मृत्यु को भूल चुके हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। जब हम किसी के अंत्य दर्शन के लिए जाते हैं ना, बस उतनी देर तक हमें लगता है कि कुछ पड़ा नहीं है, आखिर एक दिन सबको जाना है। बस वहां से घर आए, स्नान विधि हमारा हो गया कि हम उस बात को भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा अहंकार है हमारा कि हम मृत्यु को भूल चुके हैं। हमें लगता है कि हम अमर हैं और इसी कारण हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित हो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखे ना कि नहीं आज न कल तो जाना है, बस आना और जाना, ये तो व्यर्थ है ना। इस आने और जाने के बीच का जो अंतर है उसको जीवन कहा गया है। बस इस बीच का जो अंतर है, ये बीच का जो समय है आने का और जाने का, उसके बीच का जो समय है ना, बस उतने समय का हमें उपयोग कर लेना चाहिए।
और मनुष्य जन्म ईश्वर ने इसी चीज के लिए हमें दिया है। कोई प्राणी आप देखो, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो किसी भजन में नहीं जा सकते, वो किसी कथा में नहीं जा सकते। एक मनुष्य जन्म ही ऐसे है जो अपना जो उद्धार है, अपना जो कल्याण है, वो इस जन्म में कर सकता है। भगवान ने हमें अवसर दिया है और फिर भी हम अहंकार को पकड़े हुए हैं। मैं ना होता तो ना जाने क्या होता, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस यही एक बात है हम सब में। मेरी तो ऐसी, मैंने कल भी आपको बताया कि मेरी ऐसी इच्छा है कि बस मुझे कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि आपके 2 शब्दों से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जो दुर्व्यवहार था, कुछ भी हो सकता है, दुर्व्यवहार के, दुराचार के अनेक प्रकार हैं, बस मेरी कथा करने का उद्देश्य भी यही है। मुझे कथा के माध्यम से अधिक प्रसिद्ध नहीं होना है, जितना है उतना पर्याप्त है। मेरा एक ही उद्देश्य है, यदि कोई व्यक्ति मदिरा का पान करता है, वो भी एक अपराध है। कोई कह दे कि दीदी आपके 2 शब्दों से मैंने मेरी इस प्रकार की आदत को त्याग दिया है। वातावरण में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, एक सकारात्मक और एक, जोर से कहो, नकारात्मक। जब सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई निगेटिव एनर्जी वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने जो चीज को अनुभव किया है तो वो लोग उस बात को मानते भी हैं। 2 ऊर्जाएं होती है, जैसे सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जब आप किसी, इतना सुंदर शरीर भगवान ने हमें दिया है और इतना सुंदर शरीर देने के बाद यदि हम किसी भी प्रकार की गलत चीज उस शरीर के अंदर हम डाल रहे हैं, ये शरीर भगवान ने दिया है और इस शरीर में भगवान वास करते हैं, हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं। यदि उस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा शरीर में डालकर हम घर में प्रवेश करते हैं, तो उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में भी प्रवेश करती है। इसलिए आज इस कथा के माध्यम से आज तक जो भी हुआ है, हमसे जो भी अपराध बने हैं, हमने आज तक यदि अहंकार को अपनाया है, जो कुछ भी हमसे अपराध बने हैं, सब भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान को एक ही मांगना है कि बस इसके पश्चात मुझसे कुछ अपराध नहीं बने, बस ऐसी ही बुद्धि आप मुझे दो। क्योंकि इस कथा पंडाल तक पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। हर कोई यहाँ तक नहीं पहुंचता। भगवान ने हमें वरदान दिया है इस बात का, और कुछ ही जो, जैसे मैंने कहा ना कि सिलेक्टेड जो जीव है भगवान के, बस उतने ही यहाँ पर बैठे हैं। और इसी प्रकार का वरदान तारकासुर मांग रहा है कि मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है।
आप कुछ दूसरा मांग लो। अब तारकासुर सोच में पड़ गया, बोले क्या मांगू। तो तारकासुर ने एक बात सोची। उसने सोचा कि जब से सती का देह त्याग हुआ है, महादेव जी समाधि में है, अब इनकी समाधि कब टूटे और ये कब समाधि से लौट कर आए, कब इनका विवाह होगा नहीं होगा कुछ निश्चित ही नहीं है। इसीलिए तारकासुर ने वर मांग लिया। कौन सा? कि भगवान शिव के तेज से जो संतान उत्पन्न होगी, बस वही मुझे मार सकेगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और जैसे ही वर को प्राप्त किया, ये तारकासुर सारे देवी देवताओं को तकलीफ देने लगा, त्रास देने लगा। देखो ये राक्षस जितने भी है ना, देवताओं से वर पाते हैं और देवताओं पर ही अप्लाई करते हैं। जिसे उन्हीं से वर पाएंगे और बाद में उन्हीं को तकलीफ भी देंगे। अब सारी देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ये ऐसा कैसा वर दे दिया आपने, अब ये तो कभी मरेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। बोले कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले सबको जाना होगा शिव जी के पास। तो सभी शिव जी के पास सभी देवी देवता ब्रह्मा जी सहित अब जैसे ही पहुंचे, महादेव जी पूछने लगे यहाँ आने का कारण क्या है। इंद्रदेव ब्रह्मा जी से कहने लगे आप बताओ। मैं बताऊं तो मुझे ही मारना डालो। परंतु जब पूछने की बारी ब्रह्मा जी पर आई, तो ब्रह्मा जी बड़े थोड़े से भयभीत भी है और थोड़े से हंस भी रहे हैं। कहने लगे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री रामचरितमानस में आता है और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन इस प्रसंग का करते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय संकर, कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाओ, निज नयननी देखा जहरी नाथ तुम्हार विवाह। कि ये जो सारे देवी देवता है, ये सब अपनी आंखों से आपका विवाह होते हुए देखना चाहते हैं। शंकर जी बोले मन में बोल रहे हैं कि मेरे विवाह से तो इनको कोई लेना देना नहीं है, बस इतना है कि तेज से जो संतान उत्पन्न होगी
वह तारकासुर का वध करे। और सारे देवी देवता भगवान महादेव को समझाने लगे और समझाते समझाते चर्चा में निर्णय हुआ। ब्रह्मा जी तो कहने लगे कि ये जो सारा देव समाज है अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और ये सारी बातें जानकर महादेव जी मुस्कुराए। देखो, घर का जो मुखिया होता है ना, मुखिया समझते हो? हाँ या ना? घर का जो मुखिया होता है वो सब जानता है। घर का जो वातावरण होता है जिस प्रकार का भी, वो सब जानता है, परंतु फिर भी उस मुखिया के चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान ही रहती है और वही सच में मुखिया कहलाता है। मुखिया वो है जो घर के हर सदस्य को रोज रोज नहीं टोके। एक बात आज कथा से सीख कर जाओ कि घर के जितने भी सदस्य हैं, आप यदि मुखिया हो घर के, और घर के बाकी जो सदस्य हैं जैसे बेटा है, बहू है, बेटियां हैं, पत्नी है, तो उनको उनके कामों में हर रोज नहीं टोको। ये किया तो क्यों किया, वो किया तो क्यों किया, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो नहीं किया तो क्यों नहीं किया। देखो, जहां पर केवल, एक बात ध्यान रखना, जहां पर केवल प्रश्न और आदेश होता है ना, जहां पर केवल प्रश्न ही प्रश्न और आदेश ही आदेश होते हैं, वहां पर कोई आदर या सम्मान नहीं। घर के लोग सोचेंगे ये घर में नहीं आए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आए बरोबर इनके प्रश्न ही शुरू हो जाते हैं। प्रेम से बात तो करती नहीं किसी से, इसलिए किसी को हर रोज नहीं टोको, कभी कभी टोको, 4-5 दिन में एक आध बार। आप हंसते हो? हर रोज यदि टोको ना तो घर के सदस्य भी तंग आ जाएंगे। इनका तो स्वभाव ही है। और एक दिन ऐसे आए कि आप पर ध्यान देना ही बंद कर दे कोई। यदि आपको ऐसे लगता है कि मुझ पर ध्यान सबने देना चाहिए, मुझे चाय समय पे मिलनी चाहिए, भोजन भी मेरा समय पे होना चाहिए, तो रोज रोज नहीं टोकना है। यही संदेश महादेव यहाँ पर दे रहे। सब जानकर हल्की सी मुस्कान है चेहरे पर। और भगवान महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। अब जैसे ही भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए, सारे देवी देवताओं ने जय जयकार किया। और जय जयकार करते 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 ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को हिमांचल जी के घर भेजा। ध्यान से सुनिएगा। हिमांचल जी के नगर में इसलिए भेजा, विवाह का मुहूर्त लाने के लिए। क्या लाने के लिए? हाँ, विवाह का मुहूर्त। जैसे सामान्य व्यवहार में यदि देखो तो हम भोले बाबा का जो विवाह है ना, किस दिन मनाते हैं? महाशिवरात्रि। परंतु पुराणों के अनुसार महादेव के विवाह की जो तिथि है, वो तिथि आई है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष
पंचमी तिथि और दिन गुरुवार। ध्यान से सुनिए। वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन गुरुवार। इस प्रकार का जो उल्लेख है शिव महापुराण में तो नहीं है, परंतु देवी पुराण में इसका उल्लेख आया है। देवी भागवत नहीं, देवी पुराण अलग और देवी भागवत अलग। देवी पुराण में इसका उल्लेख ऐसे आता है कि विवाह समयम तस्य निश्चितो चुर्महेश्वरम वैशाखे मासिया शुक्ल पंचमी सा गुरुर्दिन में। कि वैशाख महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है और दिन गुरुवार है। अब सारे देवी देवता जय जयकार करने लगे कि विवाह का मुहूर्त भी आ गया। पहले के मुहूर्त अलग होते थे, आज के मुहूर्त अलग है। आज तो बस मुहूर्त निकाला जाता है, केवल फॉर्मेलिटी। आजकल तो पत्रिकाएं भी नहीं आती, व्हाट्सएप पर ही होता है सब कुछ, है ना। एक भाई बहन एक कुछ पढ़ने में ऐसे गया था एक बार कि एक बहन ने भाई को कार्ड भेजा व्हाट्सएप पर विवाह का। बहन के घर विवाह है, भाई को जो कार्ड है विवाह का व्हाट्सएप पर भेज दिया। भाई ने रिप्लाई किया तो चलो जो भी लेन देन वाला जो प्रोग्राम होता है वो भी मैं व्हाट्सएप से ही भेज देता हूँ आपको, है ना। हम हमारी संस्कृति धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और जब से ये व्हाट्सएप आया है ना, तब से तो हर चीज उसी में ही है। कोई यदि कहना चाहता है कि अभी मुझे सोना है तो उसकी स्माइली आ जाती है। कोई यदि कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो उसकी भी आ जाती है। हंसना, रोना, खाना पीना, सोना, सब उस मोबाइल में। और एक बात यदि आप विचार करो शांति से बैठकर, कभी अकेले में ऐसे बैठो और शांति से विचार करो कि जब से ये मोबाइल आया है ना, तब से इसने हमसे बहुत कुछ छीना है। सबसे पहले तो इसने रिश्ते छीने हैं हमसे। यदि घर में 4 सदस्य है तो 4 कोने में 4 जन अपने अपने मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ना तो बेटा पिता से बात करता है, ना पिता बेटे से बात करता है, ना बेटियां पिता से बात करती है, ना माँ से बात करती है। बस हर चीज उसी में उपलब्ध है। बात कर, संवाद ही खत्म हो गया है। पहले घरों में कितनी बातें होती थी, खाना साथ में होता था, सब एक जगह बैठते थे। आज बस घर में आए, हद तो तब हो जाती है हम जब किसी के घर मेहमान जाते हैं, अतिथि बनकर जाते हैं, हॉल में बैठते हैं, तो वहीं पर भी निकाल कर बस मोबाइल ही देखते हैं, बात नहीं करते किसी से। बहुत कुछ छीना है इस मोबाइल ने हमसे। इस पर हमें थोड़ी क्यों ना हो लेकिन मर्यादा रखनी पड़ेगी। और हम जब मुहूर्त निकालते हैं विवाह का, परंतु क्या हमारे विवाह लगते हैं मुहूर्त पर? नहीं, 10 बजे का मुहूर्त होता है और 1, 1:30, 2 बज जाते हैं आराम से, है ना। ये समय को कितना महत्व है ये कथा ये भी सिखाती है। और इस प्रकार का मुहूर्त निकाला गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक शाम 5 बजे सारे देवता बाराती बनकर अपने अपने निजी वाहनों द्वारा, दूल्हे की ओर से कोई वाहनों की व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं तो आप समझोगे कि दूल्हे की ओर से कुछ वाहनों की व्यवस्था होगी। अपने अपने निजी वाहनों द्वारा सभी कैलाश पर पहुंचना है। कितने बजे?
हाँ 5 बजे, और 5 बजे सारी बारात दूल्हे को लेकर कैलाश से हिमाचल जी के नगर प्रस्थान करेगी। बोलिए हर हर महादेव। जरा जोर से एक बार देखो भाई, विवाह हो रहा है तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? हर हर पीछे वाले बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और सारे देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं। अब विवाह का दिन आया। ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि विवाह के दिन 5 बजे सभी बाराती अपने अपने निजी वाहनों के साथ कैलाश पर पहुंचेंगे। अब विवाह का दिन आया और 5 बजने से 2 घंटे पहले, मतलब कितने? 3 बजे। अब 3 बजे बाबा बड़े ही भोले बाबा आनंद में बैठे हैं कि बस जैसे ही बाराती आएंगे तो चल पड़ेंगे, हमें क्या करना है, कोई मेकअप वेकअप तो करना नहीं है, जैसे आए हम तो जैसे है बस वैसे ही निकल पड़ेंगे। परंतु बाबा तो परेशान नहीं है, लेकिन भोले बाबा के गण बड़े परेशान हैं। क्यों? शादी है, दूल्हे को ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे तो दूसरे के घर जाना है, ठीक ठाक जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं ना ऐसे, कहीं जाते हैं तो एकदम तैयारी करके जाना पड़ता है। अब गण परेशानी में आ गए। गण जैसे परेशान दिखे तो भोले बाबा ने पूछ दिया, अरे आप इतने परेशान क्यों हो? अरे बाबा 3 बज चुके हैं, 5 बजे बारात प्रस्थान करेगी, अभी तक एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आए। बाबा बोले उनको खुद से फुर्सत मिले तो ना, खुद से फुर्सत मिले तो आए मुझे सजाने। एक भी नहीं आए। अब गण फिर से परेशान हो गए। अब बाबा कहने लगे कि छोड़ो, कोई आए नहीं आए, जैसे तैसे आप भी हमें सजा दो। अब गण जैसे बाबा बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं और सजाने का टेंडर भी उसको मिला जो खुद कभी सजा ही नहीं था आज तक, जिसने खुद ने कभी तैयारी ही नहीं की, उसको सजाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी विनोदात्मक कथा है। अब भोले बाबा बैठे हैं, जैसे ही गण आए सजाने के लिए, पहले तो भोले बाबा को देखकर सोचने लगे कि प्रारंभ कहां से करें। पैरों से करे या जटाओं से करे। एक गण बोला, बाबा की जैसे कामदेव का जो कामदेव जब भस्म हुए तब बाबा की जो सारी जटाएं हैं वो सारी बिखर चुकी थी और सारी जटाएं अभी समेटना, तो गण बोले सबसे पहले जटाओं को समेटेंगे। शिव ही संभोगना करहि सिंगारा, शिव ही संभोगना करहि सिंगारा, करहि सहारा, शिव ही संभोगना करहि सिंगारा, शिव ही संभोगना
जटा मुकुट मोरो सवारा जटा मुकुट मोरू जटा मुकुट मोरो सवारा शिव हे नमोगा रही सिंगारा शिव ही संभोगन करहि सिंगारा कुंडला कंकना पहिरे ग्वाला कुंडला कंकना पहिरे ग्वाला कना विभूति पट के हरि जाला शिव ही संभोगन करहि सिंगारा शिव ही संभोगन करहि सिंगारा करहि सिंगारा बोलिए शंकर भगवान की। अब देखो जैसे ही गण जटा समेटने लगे तो गणों ने ऐसी जटाएं पकड़ी और ऐसे गोल 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 समेट रहे। अब वो जटाएं इतनी बड़ी है कि समेटते समेटते उन जटाओं ने मुकुट का आकार धारण कर लिया। तो एक गण जोर से बोला, टोपी का काम खत्म। अब टोपी की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने भोले बाबा जब दूल्हा बनने जा रहे, जैसे पगड़ी पहनते हैं तो दूल्हा पगड़ी पहनता है, तो टोपी का काम खत्म। अब टोपी की आवश्यकता नहीं है। परंतु दूसरा गण बोला, जब तक दूल्हा मोर नहीं पहनता तब तक दूल्हा नहीं कहलाता। अब बाबा बोले, ये मोर क्या है? एक गण बोला, बाबा बस एक दिन की बात है, बस एक दिन ही पहन लो। बस उसके बाद जैसे ही बारात लेकर वापस कैलाश में आओ तो मोर निकाल के गंगा जी में सुहा कर देंगे। बस एक दिन के लिए पहन। परंतु भोले बाबा ने इतना सुंदर उत्तर दिया, कहने लगे कि जिसको हम एक बार अपने सिर पर धारण कर लेते हैं ना, उसके बाद उसको कभी गंगा जी में नहीं बहाते। और कुछ ऐसा ढूंढ निकालो, कुछ ऐसा मोर बनाओ कि जिससे हम सिर से कभी उतारे ही नहीं। तो गण सोच में पड़ गए। पड़ोस में 150-200 सांप बड़े उछल कूद कर रहे थे। अब एक गण जा पहुंचा और बोला उनको कि तुम में से जो 10 mm से थोड़े पतले हैं ना, वो सभी बाहर आ जाओ। एकदम पतले पतले जो है सभी छोटे छोटे, वो बाहर आ जाओ सभी।
सब झुंड से आ गए बाहर और जैसे ही आए सबके मुंह को इकट्ठा किया। कल्पना करना है आपको, श्रृंगार हो रहा है भोले बाबा का। सारे सर्पों को ऐसे पकड़ के गण ने ऐसी गांठ बांध दी। मुंह ऊपर है सभी सर्पों के और पूंछ नीचे। अब जैसे वो पूरे मुंह इकट्ठा करके गांठ बांधी और बाबा की जटाओं में लगा लिए। अब बाबा का मुख यहाँ पर कल्पना करना है, मानसिक रूप से हम श्रृंगार कर रहे हैं बाबा का। कल्पना करना है ये बाबा का मुख है, सर्पों का मोर लगाया है, पूंछ यहाँ तक लटकी हुई है बाबा के मुख तक और मुंह जो है वो जटाओं में ये ऐसे लटके हुए हैं। बस मोर भी हो गया। अब मोर के बाद जैसे अब रही बात कुंडल की, पुराणों में उल्लेख है कि करकोटक और कुल्की नाम के सर्प को कुंडल बनाया गया। करकोटक और कुल्की नाम का सर्प, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों जो सर्प है ना, ये दोनों दिखने में सेम है, करकोटक और कुल्की। गणों ने सोचा ये जगह से हरा और ये जगह से पीला हो जाए तो मैचिंग खराब हो जाएगा, मैचिंग नहीं बिगड़ना चाहिए। भाई दूल्हा है, दूल्हे को अच्छी तरह से सजाना है, तो करकोटक और कुल्की नाम के सर्प को कुंडल बनाया गया और बाबा के कानों में कुंडल के रूप में सजाया गया। पश्चात बारी आई कंगन की, तो कंबल और अश्वतर नाम के सर्प, कौन से? कंबल और अश्वतर नाम के जो सर्प है, ये दोनों भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। इनको कंगन बनाया गया हाथों की। फिर बारी आई बाजूबंद की, तो बाजूबंद जैसे शंख और पद्म नाम के सर्प, ये भी दोनों एक जैसे हैं दिखने में। शंख और पद्म नाम के सर्प बाजूबंद। कल्पना करनी है, सभी इधर देखो उधर कोई नहीं दिखेगा। और वासुकी नाम का जो सर्प है उसको यज्ञोपवीत करके दूल्हे सरकार का जनेऊ बना दिया। अब कल्पना करो आप, जटाओं का मुकुट, ऐसे समक्ष मूर्ति को खड़ा करना है हमें। जटाओं का मुकुट है, सर्पों का मोर है, हाथों में सर्प, बाजूबंद सर्प, कानों में सर्प, जिधर देखो उधर सर्प ही सर्प। और सर्प को क्या कहा जाता है? काल। काल म्हणजे जो तो काल नाही, जो आपण काल तिसरा दिवस कथेचा तो काल। सर्पों को काल बोले तो जैसे हम बोलते हैं काल यानी मृत्यु, है ना? तो जो काल को भी आभूषण बनाकर पहनने की क्षमता रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो काल को भी आभूषण बनाकर पहनने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को कालों के काल महाकाल कहा जाता है। बोली महाकाल सरकार की जय हो। और जो वासुकी नाम का सर्प है उसको यज्ञोपवीत करके दूल्हे का जनेऊ बनाया, जैसे जनेऊ पहनते हैं। हाँ, अब जनेऊ हो गया, कंगन हो गए, कुंडल हो गए। अब बारी आई, आप तर्क करो क्या हो सकता है? फेशियल, अब कैलाश में कहा फेशियल होगा,
हाँ तो सब बर्फी बर्फे। गण बोले चलो, बोले बाबा फेशियल न सही हम पाउडर ही लगा लेंगे। अब कैलाश में पाउडर भी कहाँ। स्मशान में गए, चिता की आग शांत हो रही थी, जितनी भी भस्म थी वो सारी की सारी उठा लाए गण। मैंने पहले ही कहा कि पूरी कल्पना करनी है हमें कि जैसे जटाएं पूरा मुकुट का आकार धारण किए हैं, सर्पों का मौर्य बनाया गया है, पूंछ तक यहाँ तक लटके हुए हैं सर्प, कानों में कुंडल सर्प, बाजूबंद सर्प, कंगन सर्प, और गणों ने भस्म लाए। अब भस्म तो लाए और पूरी भस्म बाबा के शरीर पर थपथपा दिए। देखो, थपथपा देना, लगाना और मिलाना, इसमें फर्क है। हम जैसे पाउडर लगाते हैं ना तो मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर पाउडर लगाया तो ऐसे मिला देते हैं। हमारी जो भी त्वचा है इसमें हम ऐसे मिला देते हैं। तो गणों ने मिलाया नहीं, वो मिलाना जानती थी, बस ऐसे थपथपा दिए पूरी भभूत। बाबा पहले से ही गोरे, इतने गोरे कि उनका वर्णन ही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के जैसे गोरे हैं भोले बाबा। अब आप कल्पना करो, इतना गोरा रंग, ऊपर से सिर से लेकर पांव तक पूरी भभूत थपथपा दिए, और पूरी भभूत थपथपाने के पश्चात बाबा ने तीनों नेत्र खोले अपने। कैसे दिखा होगा दूल्हा। अब हो गए दूल्हे सरकार तैयार, और जितने भी सभी देवी देवता थे बस आने ही वाले थे। तो एक गण का ध्यान ऐसे गया कि बाबा के गले में माला नहीं है, थोड़ा अधूरा सा लग रहा है श्रृंगार। तो फिर से गए स्मशान में, 20-25 खोपड़ी उठाकर ले आए, फिर से एक सर्प को पकड़े, खोपड़ियों को उस सर्प में माला बनाकर एक बढ़िया माला बोले बाबा के गले में डाल दिए, और गन बोलने के बढ़िया बाबा अब लग रहे हो आपको दूल्हा। इतना अद्भुत दूल्हा तो इसके पहले कभी नहीं देखा, और दिखना भी नहीं चाहिए, इतना अद्भुत। अब सारे देवी देवता अपने अपने देवियों के साथ कैलाश में पहुंचे। बाबा बैठे हैं तैयार होके, बढ़िया श्रृंगार, गण श्रृंगार का बड़ी ही महिमा गा रहे हैं कि आज हमारे भोले बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, इतना गौर वर्ण, ऊपर से सारी भभूत चिपका दी, 3 नेत्र खुले हुए हैं। और जैसे ही सभी देवी देवता पहुंचे, देखो माताओं का एक स्वभाव होता है, किसी भी शादी में जाते हैं ना, किसी विवाह में जाते हैं, तो सबसे अधिक यदि गड़बड़ किसी को दूल्हा देखने की होती होगी ना, तो वो माता को ही होती है। सभी जितनी भी माता है, पहले दूल्हा देखो कैसे है, या तो फिर पहले दुल्हन देखो कैसी है ना, हाँ या ना। इतनी गर्दी में हम बिल्कुल गड़बड़ से जाएंगे, किसी को लौटते पीटते ऐसे जाएंगे स्टेज के पास, और सबसे पहले हम देखेंगे क्या, दूल्हा कैसा, अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो हमारी बातें शुरू हो जाती है, यही मिला था, दूसरा मिला ही नहीं। हम
हमने तो इससे भी अच्छा दिखाया था, हमको तो ना बोले, हमने भी तो बायोडाटा दिए थे, उस पर तो रिप्लाई भी नहीं किए, इससे तो वो बहुत अच्छा था। शादी में शुरू हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? है ना, होते हैं। हमने जो दिखाया था उसमें क्या कमी थी? और जब देवी देवता ऐसे ही सभी पहुंचे तो सारी देवियां गड़बड़ करने लगी कि दूल्हे को देखना है सबसे पहले। और सारी की सारी देवियां दूल्हे सरकार के पास पहुंची, कल्पना करो। और जैसे ही दूल्हे के पास पहुंची, हे भगवान, इसके लिए भी दुल्हन बनी है कोई? ऐसे दूल्हे की भी शादी होती है? सारी सोच में पड़ गई। अब भगवान विष्णु जब दूल्हे को देखे, विष्णु ने ये अब बिल्कुल नहीं कहा, भगवान विष्णु जी ने, कि दूल्हा बारात के अनुरूप नहीं बना है। बारात इतनी सुंदर, अपने अपने वाहन इतने सजाए, सुंदर सुंदर फूलों की मालाओं के साथ। विष्णु जी ने ये कहा कि हम दूल्हे के अनुरूप नहीं सजे हैं, हमें भी ऐसे ही सजना चाहिए था। अब यदि दूल्हा पहले जाए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, हमारा मेकअप कौन देखेगा वहां पर? इसलिए हम एक काम करते हैं, वहां पर एक निर्णय हुआ कि हमारा जो ग्रुप है ना, सारे देवी देवताओं का, हम पहले आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनको दूल्हे को साथ में ऐसा दूल्हा लेकर जाए तो कौन जाए। तो वहां पर निर्णय हुआ कि पहले हम आगे निकल जाते हैं और सारे देवी देवता हिमाचल की ओर प्रस्थान किए। प्रस्थान, सारे देवी देवता प्रस्थान किए। पहुंचे हिमाचल नगर में। इधर भोले बाबा गणों को बोल रहे हैं कि अपने ग्रुप को बुलाओ, उनका ग्रुप तो चला गया। गण बोले बाबा अपने वालों को कार्ड ही नहीं है। क्यों? अपने वालों को कोई कार्ड देता ही नहीं है। अपने वाले जितने भी है ना, सारे बिना इनविटेशन के घूमते रहते हैं इधर उधर। देखो भाई, जब घर में बेटी की शादी है तो आप यदि किसी को कार्ड देते हैं तो हम कार्ड पर क्या लिखते हैं? श्रीमान श्रीमती जी जो भी है, आप हमारे यहाँ इस प्रकार का विवाह उत्सव होने जा रहा है, आपकी उपस्थिति हाँ प्रार्थनीय है। अब कोई ऐसे लिखता है, श्रीमती भूतनी जी, श्रीमान भूत जी, हमारे घर इस प्रकार का विवाह उत्सव है, आप सहपरिवार पधारे। इतने बुरे दिन आए हैं हमारे। इसीलिए गण बोले बाबा हमारे ग्रुप को किसी भी प्रकार का इनविटेशन नहीं है। बाबा बोले अपना ग्रुप जो है वो विदाउट इनविटेशन इधर उधर घूमता रहता है, कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। और जैसे ही शंख को फूका गणों ने, वैसे ही सारे भूत प्रेत पिशाच जो भी है अपने अपने परिवार सहित आए हैं, अकेले नहीं आए हैं। राक्षस, राक्षसी, पिशाच, डाकिनी, भूत प्रेत
ये ऐसे शब्द निकालने में भी बड़ा अनुचित लगता है, परंतु कथा है। अब इनके स्वरूप भी देखो, किसी का पैर है, किसी का नहीं है, किसी का हाथ है तो हाथ ही हाथ है, किसी के पैर है तो पैर ही पैर है, किसी की आंख ही नहीं है, किसी का सिर कहाँ, किसी का पैर कहाँ। उसमें भी भूत केवल भारत के ही नहीं थे। क्यों? हमारे भोले बाबा तो सारे विश्व के भूतों के स्वामी है ना। अमेरिका वाले अलग, इंग्लैंड वाले अलग। मैं भूतों की बात कर रही हूँ। अब अमेरिका इंग्लैंड छोड़ो, सारे गोरे होंगे। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के सारे काले काले भूत सब आ गए। चर्चा हो रही है, हाउ आर यू, जो फॉरेन के जितने भी थे, नाइस टू मीट यू। सारे भूत एक जगह, परंतु संस्कारों का दर्शन देखिए। कथा है, विनोद थोड़ा बहुत होना चाहिए, परंतु संस्कारों का दर्शन कुछ इस प्रकार हो रहा है कि जितने भी सारे भूत इकट्ठा हुए हैं ना, सारे सबसे पहले भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करना। और अब निकली है यहाँ से, कैलाश से सारे प्रस्थान करने के लिए यहाँ पर तैयार है, परंतु अभी कैलाश में रुके हुए। उधर जो बाकी ग्रुप जहाँ पहुंचा है, कौन सा? हाँ, देवताओं का। जो देवताओं का ग्रुप वहां पर जाकर पहुंचा है, तो जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो परिवार के सदस्य जाते हैं ना स्वागत करने के लिए, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं। तो परिवार के कई सदस्य गए बारात का स्वागत करने के लिए। अब एक थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने विष्णु जी को देख लिया, गए ऐसे ही और पूछने लगे, आप ही हो ना? विष्णु जी बोले, कौन? फिर से बोले, आप ही हो ना? विष्णु जी बोले, आप ही हो ना मतलब कौन? फिर बोलने लगी, नहीं मुझे समझ गया, आप ही हो। फिर से विष्णु भगवान बोलने लगे, हाँ मैं तो हूँ, लेकिन कौन? बोले, दूल्हा आप ही हो ना? विष्णु जी बोले, नहीं हम बाराती है। अब जैसे ही भगवान विष्णु कहने लगे कि हम बाराती है, तो जो स्वागत के लिए, तिलक के लिए आए थे, वो सब खुशी से नाचने लगे। बोले, जिनके बाराती इतने सुंदर, आप पहले हंस रहे थे, जिनके बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और द्वार पर एक रस्म और निभाई जाती है, जैसे बारातियों को शरबत दिया जाता है, जूस दिया जाता है, ऐसी ही कुछ रस्म उस समय भी हुई होंगी। तो ब्रह्मा जी भी बारात में शामिल है, तो जैसे सबको उस प्रकार की रस्म सभी निभा रहे हैं। किसी को कुछ खान पान की जो रस्म होती है वो हो रही है। तो बस वो रस्म चल रही थी कि थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, कैसी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जो द्वार पर परिवार के सदस्य है वो थोड़े अचंभित हो गए, पूछने लगे, बारात तो यहाँ तक पहुंच चुकी है, अब ये अलग से आवाज कैसी? तो ब्रह्मा जी बोले, आप जो काम कर रहे हो ना, बस उसी में आप ध्यान दो। आपका ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, आप सिर्फ हम पर ध्यान
है यहाँ पर। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि पीछे वाली पार्टी जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ये सारे के सारे भाग जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर शरबत तो दूर, कोई पानी पिलाने के लिए भी नहीं रहेगा। अब जैसे ही परिवार के एक व्यक्ति ऐसे कुछ शरबत के जैसे कोई डाल रहे हैं ऐसे किसी पात्र में ब्रह्मा जी के लिए, वो डाल रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं। अब डालते उनकी नजर ऊपर गई। अब वो डालते वो थोड़ा हाथ खिसक गया तो वो नीचे गिर रहा है और ये ऊपर देख रहे हैं। तो वो देवता बोले अभी नीचे देखो, तो ये बोले नीचे नहीं, आप ऊपर देखो। सारी भूतों की टोली, एक भूत उड़ता हुआ भूतों की आवाज में हर हर बगड़ बम अगड़ बम दगड़ बम जो भी है, इस प्रकार की आवाज में सारी भूतों की टोली द्वार पर आकर पहुंची। हो निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, हर हर महादेव। निराले गोले में, मत वाले दोले में, हे निराले दोले में, मत वाले दोले में, हाँ सच रहे भोले बाबा निराले दोले, सच रहे भोले बाबा निराले दोले हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संगे लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले भोलेनाथ भगवान की है भेष निराला, प्रिय भगत का प्याला, सर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी मुंडशाला, भोलेनाथ की माला, हे शीश में चंदा, मस्तक में चंदा, फिर डमरू वाले, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराले, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराल में, भोले की दिगंबर है बैल के सवारी, भोले गंगे है बैल के सवार, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले।
जटा चढ़ाए तन भस्म लगाए ओढ़े मृगशाला गले नाग की माला हे शीश पे गंगा मस्तक पे जंता डमरू साजे त्रिशूल विराजे भूतों की लेके डोली चले है ससुराली क्यों भोले जी दिगंबर है बैल पे सवारी सज रहे भोले बाबा निराले बोले 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में हर हर महादेव। और इस प्रकार सारी भूतों की टोली के साथ हमारे भोले बाबा ससुराल पहुंचे। कल्पना करो आप कैसे लग रहे होंगे। इस प्रकार का दूल्हा यदि द्वार पर आ जाए तो उस माता पिता के हृदय का क्या हाल होगा। बड़ा ही एक सुंदर वर्णन शब्दों में किया है। हमारी बाल्यकाल से हम जिनकी आंखों के सामने पले बड़े हैं, ऐसे हमारे आदरणीय काका जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं ने आज, जैसे हमने कल कहा था कि कल शिव पार्वती विवाह है, तो आदरणीय काका जी ने बड़ा ही सुंदर सा एक भजन स्पेशल लिखा है आज के इस उत्सव के लिए। सुनिएगा। शिव शंकर चले ससुराल बुंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले ससुराल बुंदिया पड़ने लगी। शंकर चले है ससुराल दुनिया करने चले। शिव शंकर चले है ससुराल दुनिया करने चले। तूने गाए हरे हरे मेहंदी, सखियों ने गाई हरी हरी मेहंदी। गोरा की रच गई हरी हरी मेहंदी। गोरा की रच गई हरी हरी मेहंदी।
शंकर भगवान की जय हो। और इस प्रकार हमारे भोले बाबा अपने ग्रुप के साथ ससुराल पहुंचे। अब ससुराल पहुंचने के पश्चात दूल्हे का द्वार पर स्वागत होता है ना, तिलक होता है। कोई भी जैसी संस्कृति हो, चाहे महाराष्ट्र की संस्कृति हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे किसी अन्य राज्य की हो, परंतु द्वार पर दूल्हे का जो तिलक है वो हर संस्कृति में किया जाता है। चाहे जितनी भी मराठी भाषा बोलने वाले सभी बैठे हैं, चाहे हिंदी भाषा बोलने वाले सभी बैठे हैं। और कुछ कुछ संस्कृति में ऐसे है कि जो वधू की जो माता होती है वो सबसे पहले, इधर देखो सभी, मैं रुक जाऊं, वधू की जो माता होती है वो द्वार पर तिलक करने के लिए जाती है। कुछ कुछ संस्कृति में नाक पकड़ने की भी एक परंपरा है ना? हाँ या ना है? किस किस की संस्कृति में रिवाजों में है? बढ़िया, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो परंपरा। जैसे मुझे वो देखने के लिए जरा पसंद आता है। ऐसे कभी विवाह उत्सव में शामिल होना कभी अवसर आ जाता है तो वो नाक पकड़ने की भी एक रस्म होती है। अब माता मीना सोने की थाल लेकर द्वार पर पहुंची। जैसे ही द्वार पर पहुंची, दूल्हे का अवतार देखा, दूल्हे का स्वरूप देखा, थाली ऐसी पटक दी और भाग गई। परंतु महादेव नाराज नहीं हुए। महादेव गणों से कहने लगे, यहाँ की परंपरा ऐसी है। देखो इस ये जो प्रसंग है ना, जैसे माता मीना के हाथ की थाली गिर गई, कैसे ना गिरे? इतना अद्भुत दूल्हा देखने के बाद थाली गिरना तो फिर वहां वहीं पर अटैक, वहीं पर स्वाहा। वो तो माता मीना ने काफी धीरज धरा होगा, कम से कम वहां से बात तो निकले हो। थाली गिर गई तो महादेव बोले, नहीं, यहाँ पर ऐसी होता है, यहाँ का रिवाज है, यहाँ की परंपरा है। महादेव जी को ऐसे लगा कि गण कुछ अनुचित सोच लेंगे कि देखो हमारे भोले बाबा आए हैं और थाली पटक दी, तिलक भी नहीं किया। तो महादेव जी कहने लगे, हमारे ससुराल में ऐसे ही होता है, जब दूल्हा आता है तो थाली लाई जाती है, सासू माँ पटक देती है और भाग जाती है। ये हमारी, ये यहाँ की परंपरा है। इस बात से एक सीख मिलती है कि जहां पर, ये तो विनोद हो गया, परंतु जहां पर हमारे संबंध प्रस्थापित होते हैं, जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाले सब कथा सुन रहे हैं, पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताओ जरा, बढ़िया, कि जहां पर हमारा संबंध प्रस्थापित होता है वहां से कभी कमियां नहीं निकालनी चाहिए। आज के जनरेशन का एक बड़ा ही व्यंग है। देखो जहां पर हमारा संबंध प्रस्थापित हो गया, जैसे रिश्ता जुड़ गया है ना, विवाह के लिए आप कोई एक पक्ष वर पक्ष है और कोई एक पक्ष वधू पक्ष है, तो हमारी अपेक्षाएं काफी होती है कि वधू पक्ष से ये आना चाहिए, वधू पक्ष से वो आना चाहिए, ये तो किया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, वैसे करना चाहिए था उन्होंने, वैसे नहीं किया। परंतु जिस घर में हमारा संबंध प्रस्थापित हो जाता है वो अपने ही हो जाते हैं। उनकी कमियां हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही परिवार का हिस्सा हो जाते हैं।
किसी की बेटी है जो हमारे घर की बहू होने वाली होती है, और हमारे घर में भी तो बेटी है, हमने भी तो बेटी का ब्याह किया है या करेंगे, है ना। कभी हम वर पक्ष से होते हैं तो कभी हम वधू पक्ष से भी होते हैं। जैसे किसी के घर में एक बेटा है और एक बेटी है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो वर पक्ष होंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो वधू पक्ष होंगे। दिन तो एक जैसे नहीं रहते, है ना। और समाज की एक विकृति ऐसी, दो माताएं मिली, आज विषय निकला है इसलिए भाव हुआ है इस बात को सुनाने का। दो माताएं मिली, एक ने पूछा, कशी आहे तुमची सून? हसताय, मी अजून काहीच तर सांगितलं नाही. म्हणे काय विचारता? काही न विचारलेलंच बरं. तुम्ही समजून गेला मला काय म्हणायचं. एक कप चहा देत नाही, तिलाच चहा करून द्यावा लागतो. कधी कधी मुलगा पण चहा करून देतो तिला. हे काम करत नाही, ते काम करत नाही, मलाच करावं लागतं सगळं. काय फायदा? जेव्हा नव्हती तेव्हाही तसंच होतं, आता आली तरी तसंच आहे. अच्छा, हे झालं सोनीचं. मग म्हणे जावई कसा आहे? जावई कसा आहे माझ्याकडे शब्दच नाही सांगायला. जावई कसा आहे? एक काम करू देत नाही माझ्या मुलीला. माझ्या जावयासारखा जावई भारतात तर दूर अख्ख्या जगात नाही. का बरं? माझ्या मुलीला इतका सुखात ठेवतो, एक काम करू देत नाही. अगदी सुखात आहे माझी मुलगी. मतलब तो विनोद हो गया, परंतु यदि बेटा बहू को खुश रखता है तो बेटा गुलाम है. उधर ससुराल में बेटी जवाई जी के साथ सुखी है तो जवाई जी के जैसा जवाई जी. ये विकृति बदलना चाहिए. किसी की बेटी आपकी बहू है, और यदि बहू को बेटी समझकर चलो, बहू को यदि बेटी समझकर चलो पूरी तरह 100% पूरी तरह से बेटी समझकर चलो ना, तो कभी कोई परिवार ही ना टूटे. चैलेंज करती हूँ मैं इस बात को. और यही सीख दे रहे हैं महादेव जी कि जहां पर संबंध प्रस्थापित होता है वहां से कभी कोई व्यंग हमें नहीं निकालना चाहिए, ना तो हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वह जो परिवार है वो हमारे परिवार का ही हिस्सा बन चुके होते हैं. अब सबसे पहले माता मीना एक प्रश्न पूछने लगी कि हाँ तैयार है कि ये दूल्हा बताया किसने था, इसका मध्यस्थी कौन था, पहले उसको लाओ. नारद जी को लाया गया. नारद जी को इतनी खरी खोटी सुनाई माता मीना ने कि यही मिला था मेरी बेटी के लिए, और इसके लिए मेरी ही बेटी मिली थी आपको. इसके लिए इतनी तपस्या की इसने बाल्यकाल से, वो भी ये इसके लिए जिसके ना आंख दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं ढंग से, ना पैर दिख रहे हैं ढंग से, काला है कि गोरा है वो भी पहचानने में नहीं आ रहा है, और सब कह रहे हैं ये दूल्हा है. और इतनी तपस्या मेरी बेटी ने इसके लिए की थी, इसके पहले मैं मर क्यों नहीं गई. कुछ भी हो जाए
लेकिन मैं इस पागल के साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और इसी समय माता पार्वती आती है और माता मीना को धीरज बंधा रही है कि माँ, ब्रह्मा जी ने जो मेरी हस्तरेखाएं लिखी है, क्या उसे कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। जोड़ियां जो होती है ना, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जो जोड़ियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही लिखी जाती है, विधि लिखित ही होता है। तो माता का हृदय है, ऐसा दूल्हा देखने के बाद कौन सी माता ना रो पड़े। कोई पत्थर दिल ही हो जो ऐसा दूल्हा देखकर शादी के लिए तैयार हो जाए। परंतु माता पार्वती बड़ा ही धीरज बंधा रही है माता मीना को कि मेरी हस्त की जो रेखाएं हैं, आप बेवजह मेरे गुरुदेव भगवान जो कि नारद जी है उनको दोष दे रही है। मैं इन्हीं के साथ खुश रहूंगी। परंतु माता मीना कहने लगी कि ये बेटा, ये तुझे सुखी नहीं रख पाएगा, ये खुद स्मशान में रहता है, तुझे कहाँ रखेगा? ये खुद भूतों के साथ रहता है, तुझे कहाँ रखेगा? परंतु माँ पार्वती बड़ा सुंदर उत्तर देती है, सुनिएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हीं अपना बना बैठे, इन्हीं अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ पार्वती फिर से कहने लगी, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे। और आगे, शर्म हम पे छुपावे थे, शर्म हम पे छुपावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना ताली बजाओ। हाँ ऐसा देखो, जितनी संख्या में उपस्थित हो उतनी तो ताली आए ना। कैसे बजाओगे ताली? कैसे? 1 2 3 4। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देखो कैसी सुंदर बारात आ रही है। अपने स्थान से नहीं उठना है किसी को भी। बारात का तिलक वहीं पर हो चुका है शायद, और अभी बारात आ रही है। इतनी अद्भुत बारात है, इतनी अद्भुत कि आपकी पूरे जिंदगी में ऐसी बारात नहीं देखी होगी आपने। देखो देखो कैसी कैसी आवाज आ रही है। भोले बाबा की निकली बारात है, बारात है। भूत प्रेत बाराती क्या बात है। ओ, भोले बाबा की निकली बारात है, बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। ओ क्या बात है, ओ क्या बात है। क्या बात है, ओ क्या बात है। हे भोले बाबा की नई बारात है, बारात है। भूत प्रेत बाराती क्या बात है। भोले बाबा की निकली बारात है, बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। जय हो। जय हो। जय हो। हे नंदी पर सवार हुए हैं, सज धज कर तैयार हुए। सज धज कर तैयार हुए हैं, सज धज कर तैयार हुए हैं। आए दूल्हा बनकर भोलेनाथ है, भोलेनाथ है, आए दूल्हा बनकर भोलेनाथ है। भोलेनाथ है। भूत प्रेत बारात क्या बात है। भोले बाबा की निकली है बारात है, बारात है। भूत प्रेत है बाराती क्या बात है। हे डम 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 डमरू वाला, डम 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 डमरू वाला, कैलाशपति कैलाश वाला, कैलाशपति कैलाश वाला, डम 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 डमरू वाला, डम 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 डमरू वाला, पार्वतीपति कैलाश वाला, पार्वतीपति कैलाश वाला। शंकरा शरण आलो तुला न दर्शन तेरे मला। शंकरा शरण आलो तुला
शंकरा शरण आलो तुला न दर्शन दे मला तुझ्या कपाळा भस्माचा टिळा भस्माचा टिळा हे तुझ्या कपाळा भस्माचा टिळा तुझ्या कपाळा भस्माचा टिळा तुझ्या कपाळा भस्माचा टिळा माळा टिळा न माळा टिळा हर शंकरा शरण आला तुला न दर्शन दे रे मला शंकरा शरण आलो तुला न दर्शन दे रे मला नाचू लागे भूतावर जोरात नाचू लागे भूतावर जोरात भोले बाबाची आली बरात नाचू लागे भूतावर रात भोले बाबाची आली बरात नाचू लागे भूतावर जोरात नाचू लागे भूतावर जोरात भोलेनाथाची भोलेनाथाची भोले बाबाची आली बरात भोले बाबाची आली बरात आइए जो भी सभी बारात में शामिल होना चाहते हैं दीवानी बाबा के परिवार के जितने भी सभी सदस्य हैं और गजानन महाराज मंदिर ट्रस्ट के भी जितने सभी सदस्य हैं बाकी जो भी मेरी माताएं बहनें देखो सभी चेयर्स लगी हुई है जगह यहाँ पर तो मतलब आना कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप जगह पर उठकर भी आप बाबा की बारात में आप शामिल हो सकते हैं और भगवान के दरबार में आज थोड़ा झूमने का आनंद ले सकते हैं है ना बोलिए हर हर महादेव ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे शंकरनाथ रे शंकरनाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे सपना रखवाला शिवजी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर